Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. डर लगा? ये तो मारने वारने की बात कर रहे हैं। द्विज शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। द्विज समझते हो? जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। भारत ने इस शब्द को बड़ा महत्व दिया है, द्विज। जो हिंदी अनुवाद है वहां पर भी वो शब्द आ रहा है। पहला जन्म शरीर का होता है। ठीक, पहला जन्म सिर्फ शुरुआत होती है। पहला जन्म सिर्फ जैसे भूमिका लिखी गई हो, जैसे प्रस्तावना लिखी गई हो, असली कहानी की। पहला जन्म तो समझ लो ऐसा है कि अभी गर्भ में आए ताकि जन्म हो सके। पहले जन्म को जन्म न मानना, पहले जन्म को तो गर्भस्थ होना मानना। किसी कवि ने कहा है कि हम सब गर्भों में जीते हैं। अगर मुझे ठीक याद है तो कहा है कि हम सब घटनाओं के जाए हैं, संदर्भों में जीते हैं, पैदा अभी हम हुए नहीं, हम सब गर्भों में जीते हैं। कवि इन पंक्तियों में ऋषि बन गया है। पैदा अभी हम हुए नहीं, हम सब गर्भों में जीते हैं। पहला जन्म, देह का जन्म तो अभी ऐसा ही है जैसे गर्भ में आए। दूसरा जन्म ही असली जन्म है। दूसरा जन्म है जानना कि जन्म कहते किसको हैं। दूसरा जन्म है बोध में उतरना। पहला जन्म तो कुछ रखा नहीं है, यंत्रवत प्रक्रिया है। देह से देह मिली, रसायन से रसायन मिला। पुरुष कोशिका से स्त्री कोशिका मिली, और वो काम एक लेबोरेटरी में भी हो सकता है। बिल्कुल रासायनिक प्रक्रिया है, हम अच्छे से जानते हैं, टेस्ट ट्यूब में होती है। उसमें जन्म जैसा क्या है, सोचा नहीं कभी कि जो घटना एक परख नली में घट सकती है उसको तुम जन्म कहना चाहोगे। बच्चे परख नलियों में पैदा हो रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी सुना होगा। तुम गर्भ में रखो या टेस्ट ट्यूब में रखो, एक ही तो घटना घटी है। रसायन से रसायन, कोशिका से कोशिका। ये कौन सा जन्म है? ये जन्म नहीं है। द्विज, जिसने दूसरा जन्म लिया हो, मैं उसे पहला जन्म कहूंगा, क्योंकि पहले जन्म को जन्म मान करके
हम बड़ी सहूलियत में जीने लगते हैं, हमें बड़ी आसानी हो जाती है कि जन्म ले तो लिया, नहीं, उससे बेहतर है कि हम कवि को कहने दें जो उसने कहा, हम अभी गर्भों में जीते हैं। बहुत कम लोग हुए हैं जो वास्तव में जन्म ले पाए। एक बुद्ध जन्म लेता है, एक कबीर जन्म लेता है, नानक और जीसस जन्म लेते हैं, कृष्ण जन्म लेते हैं और नाचते हैं। कुछ साल पहले की बात है, तब तक मेरी कहानी इतनी फैली नहीं थी, तो लोग आ जाते थे बताने के लिए कि आज मेरा जन्मदिन है। 2-3 साल पहले की बात है। तो एक का फ़ोन आ गया, बोलता है तू तो बेवफा है, खुद करेगा नहीं, मैंने ही कर दिया। कहा क्यों कर दिया भाई? तो जन्मदिन है, बधाई दे दे। मैंने कहा ठीक है, कभी जन्मदिन, काश तेरा एक ऐसा भी आए, यही मेरा तेरा जन्मदिन पे संदेश है कि कभी तेरा कोई जन्मदिन ऐसा भी आए जब तू पैदा हो जाए। जन्मदिन ही मनाते जाओगे या कभी पैदा भी होगे? मनाए जा रहे हो जन्मदिन, और एक दिन बिना पैदा हुए मर गए। साहब मर गए, तो पूछो पैदा कब हुए थे? पैदा हुए नहीं, मर गए। बड़ी त्रासदी है और उतना ही मजेदार चुटकुला भी है। शव यात्रा जा रही है किसकी? जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। कबीर को ये सुनाई पड़ता, उन्हें बड़ा मजा आता है, उलटबासी लिखते इस पे कि जो अभी पैदा नहीं हुआ उसकी अर्थी जा रही है, और 4 ऐसे लोग उसे कंधा दे रहे हैं जो अभी मां के पेट में मचल रहे हैं। ऐसे ही लिखते थे। यहाँ लोग बैठे हैं, किसी ने 20, किसी ने 25, किसी ने 40 जन्मदिन मना लिए हैं। अच्छा चुटकुला है कि नहीं? जीसस कह रहे हैं बाहर आओ। कब तक पेट में ही हाथ पांव मारते रहोगे? बड़ा अच्छा मौसम है, आओ खेलते हैं। बाहर आओ, तुम गर्भस्थ हो। अनंत समय से गर्भस्थ हो। तुम क्या सोचते हो 9 ही महीने? नहीं, तुम 9 कल्पों से पेट में ही बैठे हुए हो, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। बाहर आओ, बढ़िया ताजी हवा है, प्रेम के फूल खिले हैं, जीसस ही जीसस नाच रहे हैं, कृष्ण है, उनकी गोपियां हैं। कहीं किसी ओशो की दाढ़ी उड़ रही है, कहीं कोई कृष्ण मूर्ति एकांत में बैठे हैं। यही लोग हैं जो पैदा हो पाए। बाहर आओ, देखो, यही सब घूम रहे हैं। कबीर रैदास के साथ चाय पी रहे हैं।
मीरा रैदास के चरण स्पर्श कर रही है। मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे को साफ कर रहा है। देखो, हमें गर्भ में ही रहे आने में मज़ा आने लगा है। वहाँ अच्छा अच्छा सा लगने लगा है। देख अभिषेक अर्थी पर बिना पैदा हुए मर जाए, चार कंधे कोख से कंधा दिए जाए। Edited for clarity. नहीं पैदा होना चाहोगे? एक औरत चली आ रही है, और उसने शैतान के कान पकड़ रखे हैं। कह रही चल, ठीक करती हूं तुझे। उसे शैतान से भी प्रेम है। राबिया है। वहां पर कोने पर 11 लोगों के साथ कोई बैठा हुआ है, जीसस है। मजा नहीं आएगा? इनके साथ उठोगे, बैठोगे, खाओगे, पियोगे। जो वास्तव में जन्म ले लेता है ना, उसे अपनी पिछली जिंदगी सपने की तरह ही लगती है। ऐसा नहीं कि वो पिछली जिंदगी को अस्वीकार कर देता है, डिसओन कर देता है, नहीं, पर साफ दिखाई देता है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी नशे में जी रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे तब जी ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे अब पहली बार सांस ली है। चेतना स्वभाव है हमारा। जब चैतन्य होंगे तभी तो होंगे ना, और जब हैं तभी तो जन्मे। जब है ही नहीं तो जन्मे कहाँ?